भगवान के तो प्यारे बंधुओं, जो समैया उत्सव, पर्व, त्योहार इत्यादि हम लोग मनाते हैं, और एक आप लोग मनाते हैं नाग पूजा। जान लें, पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं, इसलिए नाग पूजा पंचमी तिथि में ही मनानी चाहिए, इधर उधर नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। और जब चाहो तब, इसलिए जब चाहो तब मना लो, यह अनुचित संस्कृति है। इसलिए सावन के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि में ही नाग पूजा होती है। और एक बात, सर्प को मारने से आने वाले जो जन्म है, ज्योतिष शास्त्र का नियम है, सर्प को मारने से आने वाले जन्म में पुत्र सुख नहीं प्राप्त होता। और सिंदूर को आग में जलाने से विवाह नहीं होता है, ये भी बात है। सिंदूर यदि आग में जल जाता है तो विवाह नहीं होता है। और यदि सिंदूर सौभाग्यवती स्त्री के हाथ से जमीन में छूट जाए तो वह शुभ संकेतिक नहीं है, इसलिए उसको सिंदूर थोड़ा दान कर देना चाहिए। और पर्वों पर महिलाओं को पीला वाला सिंदूर लगाना चाहिए, लाल वाला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, सौभाग्य का सूचक वही है। तो इन सब बातों का विशेष गहन चिंतन होना चाहिए और इन पर गहन विचार होना चाहिए। यदि ना समझ में आवे तो अपने किसी पथ प्रदर्शक से, किसी आदर्श से, किसी धर्माचार्य से अथवा किसी पंडित से इस बात को पूछ लेना चाहिए और उसी हिसाब से मनाना चाहिए, ताकि आपके कुल देवता, आपके पूर्वज प्रसन्न रहे। और सर्प कभी दूध नहीं पीता है, सर्प सदैव मांसाहारी ही होता है और सर्प का फेवरेट भोजन चूहा है। सर्प की योनि प्रेत योनि कही गई है, पूजा किया जाए, ये नहीं है कि पूजा ना किया जाए, लेकिन समय पर ही पूजा किया जाए। यदि समय पर और अनुकूलित समय पर कोई भी पूजा पाठ कर्म कांड किया जाता है तो मनोवांछित फल मिलता है, मनोनुकूलित फल मिलता है। और यदि वही असमय में पूजा किया जाए तो बंध्या स्त्री के समान फल देती है। कैसे बंध्या स्त्री किसको कहते हैं? कि आपका विवाह तो हुआ लेकिन न बेटा हुआ न बेटी हुई, इसलिए विवाह फलीभूत नहीं हुआ, इसको बंध्या स्त्री कहा गया है। अच्छा, एक काक बंध्या होता है, स्त्रियों में भी एक काक बंध्या होती है, जो केवल एक बच्ची को जन्म देकर के बंद हो जाए, समझो ये काक बंध्या है। तो कई प्रकार के सूत्र आए हैं शास्त्रानुसार, सब कहने का समय नहीं बंधुओं, लेकिन आज की जो कथा है इससे, इन कथाओं से कुछ शिक्षा मिलती है। ये जिसको सुन करके और मनन किया जाए, विचार किया जाए, उसको धुना जाए तो उससे भी शिक्षा मिलती है। कल हमारे आपके बीच श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या धाम, कल तो उनका था ही पर, लेकिन कुछ शब्दों में वो भी प्रकट हुए और उनका प्रकट होना तो बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्होंने जो हित दिया, देखिए भगवान ही कितने पक्षपाती हैं। भगवान अपना दर्शन दिए तो किसको दिए? माता कौशल्या को दिए, दशरथ महाराज को नहीं दिए। कौशल्या हितकारी, केवल कौशल्या के हित में ही भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में। लेकिन जब श्री श्याम सुंदर प्रकट हुए तो श्री वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए थे। माता देवकी को केवल एक तेज पुंज दिखाई दे रहा था, वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए थे और सब पहले ही बता दिए थे कि आपका शक्ति नहीं छूटेगा, आप सत्यवादी हैं, इसलिए मेरी माया से आपको याद ही नहीं रहेगा। भाई जब आपको याद नहीं रहेगा तब आप किसी के पूछने पर नहीं बताते हैं तो झूठ बोलने का दोष नहीं होता है। और एक दंत कथा में हमारे संत जन कहते हैं कि कुछ जगह झूठ बोलना भी पाप है तो, लेकिन कहा नहीं गया है। किन किन जगहों पर? युद्ध में और प्यार में और चुनाव में, और किसी छोटे से बालक को लाड प्यार करते हुए और किसी लड़की का विवाह हो जाए। अभी आपकी यही की बात है। एक बालक था, वो अयोध्या मेरे पास गया हुआ है,
आपके भैंसदेही का, उसके विवाह के लिए मैंने बहुत झूठ बोल दिया, लेकिन फिर भी उसका विवाह नहीं हुआ। हमने खुद बहुत झूठ बोल दिया, सत्य कहता है, लेकिन विवाह हुआ नहीं, जबकि उसकी प्रशंसा में। और एक लड़की थी, उसके विवाह में मैंने बहुत झूठ बोल दिया, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हुआ। हालांकि इस साल हो गया, भगवत कृपा हुई। तो कहने का मतलब यह है, विवाह हो जाए किसी का और चुनाव लड़ते हो तो झूठ बोल देने से कोई खास पाप नहीं है तो ये नहीं कह सकते कि पाप नहीं है, झूठ चाहे जैसा हो, लेकिन इतने जगह किसी प्रकार चल सकता है। और ये बाकी बिहारी लाल की जय। चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भगनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भगनवा में बाजे बजनवा। चार चार सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया बोलिए भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। और
कल जैसा कि हम लोगों ने भगवान श्री श्याम सुंदर का जन्म उत्सव मनाया बाबा नंद के द्वारे पर, उसी तरह और धूमधाम से उतनी व्यवस्था हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो वंशियों के सरदार थे, उनके पास ज्यादा धन दौलत था। हम लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा प्रेम था, वहां प्रेम की धारा बहती थी। जैसे मैया यशोदा के यहाँ छोटे से बालक की आवाज इनके घर से बाहर हुई, रोने की, रुदन की, देखते ही देखते ब्रज की समस्त नारियां, गोकुल की समस्त नारियां इकट्ठा हो गईं और स्वयं नृत्य करने लगी और बधाई गीत गाने लगी। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज कमल पतैया के द्वार बधैया बाज रही, आज कमल पतैया के द्वार बधैया बाज रही है, बाज रही है, बाज रही, बाज रही, बाज रही है, बाज रही है, बाज रही, बाज रही, आज कमल पतैया के द्वार बधैया बाज रही, आज कमल पतैया के द्वार बधैया
प्यारे बंधु, अष्टमी तिथि भाद्रपद महीना मध्य रात्रि में श्री श्याम सुंदर का अवतार हुआ और ठीक छठी के दिन चतुर्दशी के दिन श्रीमती पूतना देवी का पदार्पण हुआ। अब इन दोनों अवतार में देखना है कि दोनों अवतार में जो लीला शुरू हुई वो स्त्री से ही शुरू हुई। भगवान राम ने प्रथम लीला किया ताड़का से और भगवान श्याम सुंदर ने जो लीला शुरू किया वो पूतना से। और दोनों में ता है, तात्कार हो गया। पूतना और ताड़का भगवान राम ने प्रथम वध किया। भगवान राम जब ताड़का का के सामने उपस्थित हुए तो विश्वामित्र जी ने वाल्मीकि रामायण में 5 बार भगवान राम को सावधान किया, राम पूतना राक्षसी है, सावधान रहना, बहुत तेज आक्रमण करती है। हाँ हाँ गुरुदेव, आप चिंता न करें। राम कहीं स्त्री जाति के ऊपर दया मत करना, नहीं तो सबको मार डालेगी। राम जी ने कहा हाँ गुरुदेव, आप चिंता न करें। राम एकदम सावधान हो जाओ, धनुष बाण लेकर के, ताड़का आने ही वाली होगी। हाँ गुरुदेव, एकदम हम तैयार हैं। राम संध्या बेला होते ही ताड़का का बल और बढ़ जाएगा, इसलिए तुम किसी भी प्रकार की असावधानी मत करना कि संध्या बेला में वो प्रवेश कर जाए। संध्या बेला में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं, इसलिए 5 बार गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान राम को सावधान सावधान किया है। आज गुरुदेव पिता की गद्दी पर बैठे हुए थे तो पुत्र स्नेह वात्सल स्नेह उमड़ आया। बाबाओं के अंदर वैसे स्नेह नहीं होता है। गुरु के पास भी शिष्य थोड़ा बिगड़ सकता है, लेकिन संत के पास कभी शिष्य बिगड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि संत के अंदर मोह नाम चीज होता ही नहीं है। यदि मोह होता तो वो संत नहीं होता। एक संत जी थे तो वो गृहस्थों की बहुत बड़ी निंदा किया करते थे। एक गृहस्थ है तो एक संत जी के सामने उसने गृहस्थों की निंदा किया तो संत जी ने पूछ लिया, भाई ये गृहस्थ न होते तो तुम कहां से आते? तुम गृहस्थ के ही यहां से तो पैदा हुए। यदि गृहस्थ ने, तुम्हारे पिताजी गृहस्थ नहीं थे, तुम्हारी माँ गृहस्थ नहीं थी, तो कहने का मतलब माता पिता गुरु इष्ट भगवान ये अतर्क होते हैं, इनके ऊपर कभी तर्क नहीं किया जाता है। इनके ऊपर तर्क करने से दोष आता है। क्यों बताइए एक बार। जिसको संतों का मिला सत्संग है, जिसको संतों का मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको संतों का मिला सत्संग है, जिसको संतों का मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको संतों का मिला सत्संग है, जिसको संतों का मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने ले ली शरण उसका छूटा मरण, जिसने ले ली शरण उसका छूटा मरण, जिसने ले ली शरण उसका छूटा मरण, जिसने ले ली शरण उसका छूटा मरण। जिसका मिट गया सारा भवबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको मिट गया हर घड़ी आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद।
का जन्म हुआ ठीक चतुर्दशी के दिन, छठी के दिन, मात्र 6 दिन पर श्रीमती पूतना देवी गोकुल में पहुंच गईं। अब हमारे संतों का एक भाव है कि पूतना चतुर्दशी के दिन ही क्यों गई, तो और पूतना का चतुर्दशी के दिन जाना और राम जी को 14 वर्ष का वनवास होना, ये दोनों मैच करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 ये, और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन 14 स्थानों पर भगवान की माया का विशेष प्रभाव होता है। पूतना क्या है? यह माया है। हमारे संत जन एक भाव दर्शाते हैं और बताते हैं कि सतयुग में थी सत्यवती, सतयुग में थी सत्यवती, त्रेता में थी सुपर्णखा। सतयुग में सत्यवती और त्रेता में सुपर्णखा जो हर के आगे बनी कुंवारी। सतयुग में थी सत्यवती, त्रेता में थी सुपर्णखा जो हर के आगे बनी कुंवारी, और द्वापर में राधा की सखियां सारी रही कुंवारी, कलयुग में ममता ललिता व मायावती कुंवारी। ये महिला वर्ग है। पुरुष वर्ग में क्या है? सतयुग में नारद थे कुंवारे, त्रेता में थे हनुमत, द्वापर में भीष्म थे कुंवारे, कुंवारे जो अवधावधारी, अब कलयुग में प्रधानमंत्री कुंवारे अटल बिहारी। ये कुंवारा अब कुंवारी का जोड़ है। अब श्रीमती पूतना देवी जो पहुंची, ये कुंवारी का रूप, धात्री का रूप, कुंवारी का रूप बना के गई। सुपर्णखा राम जी के सामने जब पहुंची थी तो कुंवारी का रूप बना करके गई थी, विवाहित होकर के नहीं गई थी। देखिए, अच्छा माया भी भगवान की बड़ी लीला है, तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, भगवान भी कमजोर नहीं है। अच्छा, भगवान कमजोर होते यदि तो हम ही लोग उनको बेवकूफ बना देते हैं। हम लोग भगवान सबके घर में सब भोग लगाते हैं। अब भोग कैसा लगाते हैं? एक पूरी, अब थोड़ी सी खीर, एकदम थोड़ी सी खीर। भगवान यदि खाना शुरू कर दें तो उनका पेटों नहीं भरेगा। पूरी थाल का भोजन, भोग लगाने का तरीका है, पूरी थाल में तुलसा दल डाल करके और 1 गिलास जल के साथ भगवान के सामने समर्पण करें। भगवान कभी खाते नहीं हैं। लोग कहते हैं राम जी खाते नहीं, राम खाते हैं लोग खिलाते नहीं। लोग कहते हैं राम जी आते नहीं, राम आते हैं लोग बुलाते नहीं। आते हैं लेकिन लोग बुलाते नहीं है, राम जी खाते हैं। अच्छा, भगवान खाना शुरू कर दे तो भगवान शालिग्राम को या लड्डू गोपाल को, जितने भगवान हो, सब लोग तुरंत उनको उठाएंगे, रोड के किनारे बिठा देंगे कि या तो काम करो और या तो इस तरह हम खिला नहीं पाएंगे, चलो खेत में हमारे साथ काम करना शुरू कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भाव के भूखे हैं। देखिए, इस प्रसंग से भगवान के भाव प्रकट होता है। भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है, और भाव से जो भजले वो भाव से बेड़ा पार है। भाव से, यहाँ भाव प्रधान है। इस प्रसंग में पूतना जब कंस के हाथ से योग माया छूट करके आकाश में गई, अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया और कहने लगी कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तू अपनी सुरक्षा कर। अब उसी वक्त से कंस के हृदय में घबराहट शुरू हो गई। हमारे संतजन यहाँ तक बताते हैं कि इतना घबराने लगा कि कोई भी सांवला चीज देखता था, काला चीज देखता था तो ये तुरंत घबरा जाता था। लेकिन इसकी घबराहट से भगवान का चिंतन होने लगा। इसकी घबराहट से भगवान का चिंतन होने लगा, क्योंकि भगवान इसको मारने के लिए आए नहीं थे। भगवान तो आए थे विप्रधेनु सुरसंत लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। भगवान इसके लिए आए। विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, नंबर 1 पर ब्राह्मण, नंबर 2 गौ विप्रधेन, नंबर 3 सुर देवता और नंबर 4 संत। संत का स्थान चौथे नंबर पर है। इसलिए इनका कल्याण करने के लिए भगवान आए थे। और हमारे श्री व्यास जी ने क्या लिखा
कि कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस की भेजी हुई पूतना, जो पूतना जो केवल छोटे से बालकों का, अबोध शिशुओं का रक्त पान करती थी, केवल बालक को ही मारना इसका काम था, पूतना। अच्छा, पूतना थी कौन? ये राजा बलि की कन्या, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान का वामन अवतार हुआ अष्टम स्कंद में, वह भगवान वामन बड़े सुंदर थे, इनके सौंदर्य था, इसके अंदर वात्सल्य स्नेह आया है। वात्सल्य स्नेह मतलब पुत्रवत स्नेह। इसने सोचा ऐसे सुंदर मेरा बालक होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। भगवान इसके भावना को समझ गए। अब भगवान ने वहीं पर इसको मानसिक रूप से ही आशीर्वाद दे दिया कि मैं तेरा स्तनपान करूंगा। लेकिन जब राजा बलि से 3 पग जमीन लेकर के और नाप लिया तीनों लोग, तब इसको बड़ा क्रोध आया कि बड़ा क्रूर है, इसको तो विष दे करके मार देना चाहिए। इसके हृदय में क्रोध आया, भगवान को भी स्वीकार कर लिए, कहा तथास्तु ये भी हो जाएगा। यही रत्नमाला यहाँ पूतना बन करके और आ गई और अपने अस्त्र में कालकूट विष लगा करके छमछमाते हुए एक गोपी का रूप बना करके और मैया यशोदा के द्वार पहुंची। उस दिन वहां छठी थी। आपके यहाँ अपने यहाँ छठी उत्सव मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है? बालक किसी के यहाँ बालक या बालिका होता है तो उसके छठे दिन उसकी छठी मनाई जाती है। छठी के दिन ऐसा संस्कार कहता है कि बच्चों को छठियाया जाता है। अन्य विषैले जो जीव होते हैं उनके विष से उनको छठिया करके और उनका बड़ा लाड प्यार ऊपर की ओर उड़ाना दौड़ाना कि डरे नहीं इत्यादि कई संस्कार। और छठी के दिन कुछ भय भी होता है बच्चों, तभी से भय होने लगा। छठी के दिन कुछ भय भी होता है, कुछ प्रेत बाधाएं होती हैं जो बच्चों को धमकाने के लिए, बच्चों को पकड़ने के लिए इत्यादि आदि बहुत सी बातें आती हैं। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना हम पढ़े उतना तो जानते ही हैं। भगवान श्याम सुंदर के छठी के दिन ही श्रीमती पूतना देवी वहां पहुंच गई। अब ऐसे तैसे नहीं, अभी भगवान बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैया यशोदा के अंदर, दरवाजे के अंदर ही पलना में बढ़िया से मैया ने श्रृंगार किया और पलना में लिटा करके सारी नादियां लाड प्यार कर रही थी। इसी बीच श्याम सुंदर रोने लगे। जैसे वैसे पूतना तो गई थी गोकुल के समस्त बालकों को मारने के लिए कि जितने भी बालक आज 6 दिन के भीतर हुए हैं, कंस का आदेश था वो सबको मार डालेगी। शिशु चंचकार निघ्रंती पूरे ग्राम ब्रयातिषु, पूरे ग्राम के जितने भी 6 दिन के बालक थे सबको मार देने के उद्देश्य से गई थी। लेकिन यह बनावटी माया थी, भगवान की ओरिजिनल माया ने इसको ऐसा मार्ग दिखाया कि सीधा भगवान ने इसको अपने पास ही बुला लिया, भगवान के पास ही सीधा पहुंच गई। और जैसे पूतना मैया यशोदा के गेट के अंदर कदम रखा तो भगवान रोने लगे। जैसे श्याम सुंदर ने रोना शुरू किया तो मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। अब पूतना पहुंची, मैया यशोदा से इनका बालक मांगने लगी। कहा यशोदा मैया, मैं ज्योतिषी ब्राह्मण की पत्नी हूं, हमारे पतिदेव तपस्वी हैं, मैं ऐसे ऐसे मंत्र जानती हूं कि आपके बालक के शीश पर अपना कर कमल फेर दूंगी, स्पर्श कर दूंगी तो कभी भी इसको दृष्टि दोष नहीं आएगा। और मैया मेरे स्तन से अमृत की धार बहती है, मैं स्तन पान करा दूंगी तो इसके अंग अंग पुष्ट हो जाएंगे, इसको किसी प्रकार का भय नहीं होगा, बहुत बलवान बालक होगा, मैं ब्राह्मणी हूं। आज भी कुछ संस्कृतियों में देखने को मिला कि जिनका बालक
जिनके यहाँ बालक नहीं होता या होता है नहीं बचता, कोई कारण होता है, तो लोग अपने से बुजुर्ग, अपने से थोड़ा बड़ी उम्र किसी मैया का स्तनपान कराने के लिए बुलाती हैं। अपना स्तन इसके मुंह में केवल दे दो, आपका बालक हो जाए, जानते हो। और ज्योतिष शास्त्र कहता है यहाँ पर कि इस तरह जिस बालक के साथ हुआ उसके कुंडली में लग्न से चौथे मंगल कतई होगा, और जिसकी कुंडली में लग्न में चौथे मंगल बैठा हो, हम लोग तुरंत कह देते भाई तुम्हारे तो 2 मम्मी हैं, एक मम्मी की तो बात जाने दो, 2 मम्मी हैं, और सिद्ध करना पड़ता है। कहीं कहीं लोग कह देते नहीं, तो हमने कहा मैं सिद्ध कर दूंगा, चाहे तुम्हारे 2 माँ हो और चाहे तुम्हारे पापा के 2 पत्नी हो, यहां से सिद्धि होगा, लेकिन सिद्ध होना है। तो मैया यशोदा ने से मीठी मीठी बात उसने किया, मैया यशोदा प्रसन्न हो गई और विश्वास करके इसकी गोद में बालक को दे दिया। भाई अभी तो कोई घटना घटी नहीं थी, ये पहली घटना है, मैया यशोदा को कुछ पता था नहीं, जैसे दे दिया इसने अपने आंचल से बालक श्री श्याम सुंदर को गोद में लेकर के आंचल से ढक लिया, और वही गाल को लगा पिस अपना स्तन उठा करके भगवान के मुंह में ठूस दिया। अब भगवान क्या नहीं जानते हैं, भगवान को तो सब कुछ पता था। और जैसे इस भगवान के मुख में इसने अपना स्तन दिया, भगवान वहीं पर इसके स्तन को खींचने लगे, दूध पीने लगे। अब जैसे भगवान के मुख में स्तन पड़ा तो भगवान दूध के साथ इसके प्राण को पीने लगे, और जैसे प्राण को खींचना शुरू किए, उस समय भगवान श्याम सुंदर ने अपनी आंख को मूंद लिया। हमारे संतों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में, हमारे भागवत महापुराण में भगवान ने आंखें क्यों मूंद लिया, ये 21 कारण है। और जैसे स्तनपान के साथ इसके प्राण को खींचने लगे, तो ये क्या बोलती है भागवत महापुराण में कि सावंच मुंचाल मिते प्रभाषणे अमृतपे विमाना खिल जीव मरमणे। सावंच मुंचाल छोड़ दे मुझे, छोड़ 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 कहने लगी, चिल्लाने लगी, अरे छोड़ मुझे। लेकिन लाला जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ता कहां है, कहा छोड़। अब ये लगी चिल्लाने, लेकिन श्याम सुंदर छोड़ नहीं रहे हैं, और दूध के साथ इसके प्राण को भी खींचने लगे, जीव मरमाण। और जैसे इसके प्राण धीरे धीरे खींचने लगे, इसके मार्मिक स्थान फटने लगे, विवृत्र नेत्र आंखें बाहर आने लगी, विवृत्र नेत्र, और चरणों भुजों दोनों पैर धरती पर पटकने लगी और लगी चिल्लाने, बड़ी तेज की आवाज हुई, दोनों हाथ को धरती पर पटकने लगी, हाथ पैर से पटक रही है, और यही कह रही सामंच मंचाल में प्रभाषणे रे श्याम सुंदर, छोड़ पकड़ करके छुड़ाने लगी। लेकिन श्याम सुंदर या तो पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ने के बाद कभी छोड़ते नहीं हैं, छोड़ने लगी, छुड़ाने लगी। अब श्याम सुंदर नहीं छोड़ रहे हैं और खींच रहे हैं। प्यारे बंधुओं, श्री व्यास जी महाराज ने यहाँ तक बताया कि जब श्याम सुंदर को ये मुंच करने लगी, छोड़ने के लिए करने लगी, तो इसका रूप बिगड़ने लगा और ये वास्तविक अपने रूप में आने लगी। तो व्यास जी तो नहीं, लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन मिला कि इसने लेकर के श्याम सुंदर को उड़ गई, आकाश में उड़ी लेकर के। आज कुछ देवराज इंद्र भी प्रसन्न है, क्योंकि उनका मार्ग खुल रहा है ना, उनका मार्ग खुल रहा है। अभी तक पीड़ित थे, तो कल श्याम सुंदर आई गए हैं और इनकी पूजा बंद होने वाली है, तो ये और क्रोध करेंगे, वर्षा करेंगे, और कथा तो उनको कहनी है। अब जैसे इनकी इच्छा देखते हैं, हमारी भी दृष्टि इन्हीं की तरफ है, लेकिन श्रीमती भूतना देवी को समाप्त किया जाए तब आगे देखा जाए।
हर इच्छा यदि इनकी कृपा होगी तो होगी। वैसे ये गरज रहे हैं तो हमारे पास भी गरजने वाला यंत्र काफी है। तो ये सच्चिदानंद भगवान की जय। और भागवत महापुराण में श्याम सुंदर को लेकर के ये वहां से निकली और जैसे निकली तो समस्त देवियां भाई एक धात्री के रूप में थी, एक गोपी के रूप में थी। और जब श्याम सुंदर ने स्तनपान किया तो इसका रूप बिगड़ गया, राक्षसी हो गई। अब भाई किसी के पास एकाएक कोई राक्षस प्रकट हो जाए तो सब लोग चौंक जाएंगे। अच्छा हम ही लोग हैं, अभी हमारे आपके बीच अगर भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो जाए तो क्या करेंगे? दौड़ करके चरण कह लेंगे। और यदि कहीं इसी बीच एकाएक कथा सुनते सुनते एकाएक शंकर जी प्रकट हो जाए तो 2-4 कदम तो पीछे हो ही जाएंगे, फिर सोचते सोचते आगे आएंगे। और इतने नहीं, यदि एकाएक कोई प्रेत आ जाए तो हमें तो लगता है जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि होगा तो बेहोश हो जाएंगे। ये भी है। अब जहां नाच गाना बढ़िया हो रहा हो, बधाई गीत हो रही हो, कई स्त्रियां नाच रही हो, उसमें एकाएक कोई सुंदर स्त्री आवे और बालक को लेकर के और जैसे बालक को गोद में लेते लेते चिल्लाना शुरू कर दे और रूप भी बिगड़ने लगे, राक्षसी का रूप धात्री से राक्षसी के रूप में आने लगे तो सब स्त्रियां चौंक जाएंगी।